कि क्या अमेरिका ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर अपनी बयानबाजी से सीमा लांघी। इस पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि अमेरिका ने जो किया उस पर हमने कड़ी आपत्ति जताई है और अमेरिकी अधिकारियों से बहुत दृढ़ता से बात की। विदेश मंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी में मैनर्स होते हैं, राष्ट्रों में भी शिष्टाचार होना चाहिए। शिष्टाचार वाले राष्ट्रों को दूसरों के आंतरिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे। इंडियंस ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे ही ये काम। इंडियन अथॉरिटीज़ देखें, उनको पता सब कुछ आ रहा है, तो जे सारा कुछ आ रहा है तो एडा लेटन की लोड़ लेने की बात ही क्या, परेशान होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ठीक है जी। कि अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान के मामले पर बोलने से। अमेरिका ने रिफ्यूज किया है कि वो ऐसे किसी मामले पर तबसरा नहीं करेगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से 20 लोग जो पाकिस्तान में मारे गए, और उसमें गार्डियन की रिपोर्ट भी आई कि 20 लोग पाकिस्तान में कई सालों के अंदर मारे गए हैं और उसमें ये राह की साजिश है। So is there any discussion on Pakistan-India tensions because Pakistan says that Indian government assassinated dozens of individuals in Pakistan, while the Indian Defense Minister appeared to confirm that the Indian government carried out extrajudicial killings in Pakistan. How do you see this situation? So we have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations, but of course, while we're not going to get in the middle of this situation, we encourage both sides to avoid escalation and find a resolution through dialogue. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इंडिया के इंटरेस्ट कंप्रोमाइज नहीं होता। ओके, वी आर विद यू, बट वेयर इंडियाज इंटरेस्ट गेट्स कंप्रोमाइज्ड, स्टे अवे। वी आर नॉट इन अ ट्रीटी, दिस इज योर बिजनेस। समझ रहे हैं बात को? सो इंडियंस आर प्लेइंग वेरी वेरी केयरफुली। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, सीएम अरविंद केजरीवाल का जो इशू हुआ भ्रष्टाचार के मामले में, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। इस पर यूएसए ने कमेंट कर दिया कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया को हम देख रहे हैं और उस पर नजर बनाए। मतलब भारत को यूएसए ज्ञान देने लगा था कि आप न्याय किस तरीके से करो। सो उस पर जयशंकर साहब ने कल सुबह किसी एक प्राइवेट चैनल पर उन्होंने बड़ा सही रिप्लाई दिया कि भाई यूएसए सिखाएगा हमें कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलेगी। एक जिम्मेदार देश होने के नाते यूएसए को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अगर यूएसए लगातार भारत के संदर्भ में ऐसे बयान देता है और भारत के जो संगठन है, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, उस पर सवाल उठाता है, सो भारत और यूएसए के रिलेशन बिगड़ सकते हैं। डायरेक्ट यूएसए का नाम नहीं लिया, बट रेफर उन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन यूएसए से संबंधित था तो यूएसए को ही जवाब दिया उन्होंने। ठीक है। सो इसके बाद दोस्तों, यूएसए के स्पोक पर्सन से भारत से जुड़ी चीजें पाकिस्तान ने पूछी कि भाई राजनाथ सिंह साहब तो कह रहे हैं हम घुस के मारेंगे पाकिस्तान को, तो आप बताइए इस पे आप पाकिस्तान की सहायता करेंगे? दोस्तों, मैथ्यू मिलर ने एकदम सही रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, यह आपका भारत का पर्सनल इशू है, इसे आप लोग शांति से हल करें तो अच्छा रहेगा। यूएसए इसमें कुछ नहीं बोलेगा, ये आप दोनों का जो है आंतरिक मामला है। सो पाकिस्तानियों को बहुत जलन हो रही है कि जो कश्मीर का इशू है, कश्मीर का तो इशू खैर कुछ नहीं है, जो पीओके का मुद्दा है, ठीक है, इसको लेके अब पूरी दुनिया धीरे धीरे पाकिस्तान का साथ छोड़ती जा रही है। अब कोई बचा ही नहीं है। कौन सा ऐसा संगठन है, कौन सा ऐसा देश है जो पीओके इशू पे, जो पीओके भारत का है, ये नहीं कहता? अधिकतर सभी देश कहते हैं, अधिकतर सभी देश ऐसा मैप यूज करते हैं जिसमें पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और था, रहेगा हमेशा। आज नहीं तो अगले पंचवर्षीय में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में मुझे पूरी गारंटी है कि पीओके अपना होके रहेगा। उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैथ्यू मिलर ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो यानी ये कि ये सऊदी अरेबिया के रिफ्यूजल के बाद ये अब अमेरिका की तरफ से भी जो है रिफ्यूजल आ गया है। अमेरिका ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम इस इशू पर कोई बात नहीं करना चाहते। देखें, ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों का कत्ल हुआ, उनके लिए ये मामला ही कोई अहम नहीं है। अब देखिए बात क्या है। बात यह है कि वही जो मैंने आपसे कहा, पहले कहा है, कई बार कहा है, सऊदी अरेबिया का विजिट पे जो अब गए हैं प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको कहा था वहां पर इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं होगी और पाकिस्तान ऐसा कोई भी मुद्दा उठाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो वो कश्मीर के इशू पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बायलैटरल इशू है आपका, मिलकर बात करें। यानी उन्होंने इंडियन स्टैंड को सपोर्ट किया। इंडियन स्टैंड भी ये कहता है बायलैटरल है, कोई थर्ड मीडिएशन नहीं, उन्होंने भी यही कहा। तो पहले सऊदी अरेबिया की तरफ से इनकार आ गया और अब अमेरिका की तरफ से इनकार आ गया। उन्होंने कहा हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। हुआ कुछ यूं है कि मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में इंडिया के हवाले से सवाल किया गया और ये उनसे पूछा गया कि जनाब ये सिलसिला है, और ये रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है। उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो कुछ कहा गया तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। रिफ्यूज कर दिया उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्स करना। बस और बड़े फ्रेमवर्क है उनको देखने के।
समझ रहे हैं बात को? सो इंडियंस आर प्लेइंग वेरी वेरी केयरफुली। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इंडियंस वो कहते हैं कि आप हमें नॉन मिलिट्री डोमेन में हमसे खेलें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करें, टेक्नोलॉजी करें, शेयरिंग करें, हम आपको चाहें, हम चाइना कंटेनमेंट कोलिशन है, लेकिन इसमें सारी की सारी में तो फ़ायदा इंडिया का है। यही सारे वेस्टर्न रोते हैं, वो कहते ने ये तो फ़ायदा इंडिया का, सानों की लबना पा जाना, ये तो वो लेके जा रहे हैं। आप इनको तैयार कर रहे हैं जिन्होंने कल आपके साथ भी नहीं खड़े होना, जिन्होंने आपके साथ भी नहीं खड़े होना। ये वो जो जिसे कहते हैं ना, आप वो कर रहे हैं। सो इस चीज़ में आके ये पता चलता है कि हाउ थिंग्स आर बीइंग लुक्ड, शेप्ड, डिस्कस्ड, प्लान्ड, माहौल को कैसे बनाया जा रहा है, माहौल को कैसे बनाया कैसे जा रहा है। ये आप मज़े की चीज़ है, मैं तो इसको एंजॉय करूँगा इन अ सेंस। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या ऑकस जो है वो नेवल ऑपरेशंस के बियॉन्ड जाएगा। ठीक है जी। अब ऑकस कहता क्या है? ऑकस कहता है जी कि हमारा जो इशू है ना, हम वो टेक्नोलॉजी कंपटीशन करना चाहते हैं। ठीक है। सो इसकी जो फर्स्ट लेग थी दैट इज वाई उन्होंने कहा लेट, देखें इंडिया इज नॉट इन हरी, कोई जल्दी नहीं है उनको, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, देखते हैं क्या होता है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ठीक है जी, थोड़ा वक्त तो देखें ऑकस करता क्या है, क्योंकि इंडियंस को इस चीज़ का हौसला हो गया है कि एक तो हमारे मुकाबले का कोई इधर मुल्क नहीं है, दूसरा यानी कि हमारी टक्कर का मुल्क नहीं है, दूसरा इस टक्कर का मुल्क चाइना के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। पूरे एशिया पैसिफिक में, पूरे अफ्रीका में, पूरे साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में इंडिया की टक्कर का मुल्क जो कि हेड ऑन होना चाहता है इन चाइना को, लेकिन एंड कैपेसिटी रखता है, उतना हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल, मिलिटरली, इकोनॉमिकल एक कंपटीशन है चाइना के साथ। वो कहते हैं यार ये कोई नहीं कर सकता, सो बी सॉफ्ट। सो दैट इज व्हाई इन द फर्स्ट लेग ऑफ द ऑकस दे डिडंट लिसन एनीवन, वो अपने आराम से खामोशी से बैठे रहे और बैठ के उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो है ना जैसे क्वाड एक नॉन मिलिट्री या नॉन सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, हम ऑकस का भी यही करेंगे, लेकिन हम सारी टेक्नोलॉजी ना को ले लेनी है। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक वक्त आएगा, अभी नहीं, एक वक्त आएगा। आप क्या समझते हैं इंडिया, अमेरिकन या वेस्टर्न ममालिक इंडिया की डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं या इंडिया को पसंद करते हैं? नो, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। तो आप देखिएगा एक वक्त आएगा कि एक जैसे पाकिस्तान के बारे में पब्लिक ओपिनियन बनी है ना कि साढ़े हाथ कुछ नहीं आया इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है जी, देखें ये आपने इंटरेस्ट को फॉलो करते रहे, बना एक ओपिनियन, देन अफगानियों ने भी इसका, ये पब्लिक ओपिनियन वेस्ट में भी बनेगी, नॉट नाउ, लेकिन वो बनाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि दे गो विद देयर इंटरेस्ट, इन एक समझ भी आ रही है ना, वो अपने वो पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे। लेकिन इंडिया फिर क्या कहता है, उनको किस फ्रेमवर्क में लेके आता है? लिसन, वी आर फेलो डेमोक्रेसीज। हमारा और आपके जो यारी है, दोस्ती है, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डेमोक्रेसी है। वो अब ये वो डेमोक्रेसी है, ऑल्दो इट इज अ डेमोक्रेसी विद हिंदू करेक्टराइजेशन और हिंदू करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। ठीक है। सो वो कहते हैं नहीं, डोंट लेक्चर अस ऑन दिस। फिर डॉक्टर जयशंकर की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको टू प्रेजेंट इंडियाज नैरेटिव, कहानी सुनाना कि पाए ने किहड़ी डेमोक्रेसी, किंज दी डेमोक्रेसी, असी की करांगे ते तुसी की करांगे। मतलब दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, it's going to be a, you know, an excellent era in coming years. Let's see ये क्या होता है। और particularly post Indian elections there will be